टीम लीड और एक प्रोजेक्ट मैनेजर, ये ऐसी मैनेजमेंट पोजीशंस है जहाँ पे आपको मल्टीपल पीपल, राइट, उनको हैंडल करना पड़ेगा, उनको मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ सिचुएशन में मोर देन 50, मोर देन 100, राइट। सो जब इतने सारे लोगों को आपको मैनेज करना है ना, तो कहीं ना कहीं आप एक ही स्केल से सबको नहीं नाप सकते, राइट। आपकी टीम में हो सकते हैं कि कुछ बंदे या बंदियां इंट्रोवर्ट्स हो, राइट, वो बहुत ज़्यादा ना बोलते हो, अपने काम से काम में मतलब रखते हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं कि भाई वो हर चीज़ ब्रॉडकास्ट करेंगे, राइट। उनको बार बार सोशल मीडिया पे डालना है, राइट, लिंक्डइन पे डालना है, राइट, जो भी कुछ उनका प्रोग्रेस हुआ हो, या फिर ढिंढोरा पीटना है, राइट। फिर कुछ क्वाइट कोडर्स होते हैं कि भाई अपना काम करते हैं चुपचाप, जो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी है कर देते हैं। ना इंट्रोवर्ट ना एक्सट्रोवर्ट, ऐसा भी नहीं है कि पूरा इंट्रोवर्ट होंगे या पूरे एक्सट्रोवर्ट होंगे, बट हाँ ठीक है, अपना काम करते रहेंगे। सो जब आप मैनेजमेंट पोजीशन पे जाते हो ना, तो ये अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो हर एक बंदे के लिए आप एक ही स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट या एक ही स्टाइल ऑफ लीडरशिप नहीं फॉलो कर सकते। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, तभी एक सक्सेसफुल टीम बनती है। एंड देन फिर वो एक कॉमन गोल के लिए काम करती हैं। मान लो वो एक प्रोजेक्ट हो गया, राइट, या फिर एक टीम हो गई। सो उनमें अलग अलग बंदे हो सकते हैं, एक प्रोजेक्ट टीम में एक अलग अलग बंदे हो सकते हैं, बट उन सबको साथ में एक कॉमन गोल दे के आगे बढ़ाना, लेके जाना, लीड करना एक काइंड ऑफ चैलेंजिंग टास्क होता है। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इस पोजीशन में पहुंचोगे, राइट, मैनेजमेंट पोजीशन जो भी हो, जिस भी लेवल की हो, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अलग अलग बंदे, अलग अलग पर्सनालिटीज आपके अंडर होंगी, राइट। सो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्या पर्सनालिटी है, राइट। अगर आपको पता नहीं है, मान लो आपने ऐसी जॉब सिलेक्ट करी जो कि एक लीडरशिप पोजीशन ही है, आपने स्विच करी फ्रॉम ए टू बी कंपनी में, आप चले गए एंड बी कंपनी में आपको लीडरशिप पोजीशन दे दी, राइट। सो अब क्या करना है आपको कि भाई आइडेंटिफाई करना है कि भाई लोग कैसे हैं, कौन है, क्या पर्सनालिटी है उनकी, राइट। पहले ये आइडेंटिफाई करो एंड देन फिर अलग अलग पर्सनालिटी लेवल के लिए उनका एक सब ग्रुप आप बना सकते हो। उनसे कैसे डील करना है ये लिख के रख सकते हो, या फिर उनको वन बाय वन एक मीटिंग लेके उनसे बात कर सकते हो। वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, किस चीज़ में अनकंफर्टेबल है, राइट। ये सारा उनके साथ डिस्कस करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए, आपका मेन काम क्या होगा कि भाई जो प्रोजेक्ट वगैरह आपको दिए जाएंगे, आपको उनको मैनेज करना है, या फिर जो टीम दी जाएगी आपको उनको मैनेज करना है। प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए, या बढ़ेगी तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट उस लेवल की तो रहनी चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे आपका मेन फोकस यही है कि भाई आपको इस टीम को, जो भी अलग अलग इंडिविजुअल हैं, उन सबको साथ में लेके चलना है, राइट। एक कहावत है इंग्लिश में कि भाई जो चेन की कड़ियां है ना, वो उतनी ही स्ट्रांग है जितना कि उनका वीकेस्ट लिंक, राइट। एक कड़ी जो वीकेस्ट हो है ना, पूरी अगर चेन को आप काउंट करो ना, तो स्ट्रेंथ उसकी उस वीकेस्ट लिंक, राइट, वीकेस्ट जो कड़ी है ना, उतने लेवल की ही है। सो अगर आपको पूरी चेन को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई पर्सन ए कुछ कर रहा है, पर्सन बी कुछ कर रहा है, एंड दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, राइट, क्योंकि दोनों अलग पर्सनालिटी ट्रेट से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रोजेक्ट कुछ और ही चीज़ चल रही है, राइट। सो ऐसा हो सकता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी मेंबर्स आपकी टीम में हैं, वो किस पर्सनालिटी ट्रेट से हैं, उनको कैसे डील करना है, वो किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं, राइट, उनका क्या पैशन है, क्या उनको एक्साइट करता है, क्या चीज़ में उनको काम करना पसंद है, ये आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि बीइंग अ मैनेजरियल पोजीशन आपका यही बेसिक काम होता है कि भाई
आपको टीम मैनेज करनी है ना, तो टीम के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा, राइट? उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, किस चीज़ से वो एक्साइट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड हर एक पर्सन को उसी लेवल का, उनका जो इंटरेस्ट है उस लेवल का ही उनको काम देना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड आपका जो प्रोजेक्ट है, राइट, आपकी जो टीम है वो सक्सेसफुल हो सकती है। प्लस अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि भाई कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। सो ये नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम काफ़ी बार सिचुएशन ऐसी खड़ी होगी कि भाई हम किसी और व्यू पॉइंट से अग्री ना करते हो। सो आपको क्या करना है, बीइंग अ मैनेजर आपका ये मेन फोकस बन जाता है उस टाइम पे कि भाई आप दोनों पर्सपेक्टिव सुनो पर्सनली पहले, राइट, वन ऑन वन। पहले दोनों पर्सपेक्टिव सुनो कि भाई पर्सन ए ने क्या कहा, फिर पर्सन बी ने क्या कहा, फिर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आउटपुट भी लो आप। मतलब जो बाकी टीम मेंबर्स है उनको भी पूछो कि भाई पर्सन ए ऐसा बोल रहा है, पर्सन बी ऐसा बोल रहा है, बट तेरे हिसाब से क्या हुआ था, राइट, तू बता। वो पर्सन सी हो सकता है, मतलब काइंड ऑफ पूरा का पूरा रूट कॉज एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि भाई हुआ क्या था, किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आया, राइट, एंड अभी इस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो एक पूरा रूट कॉज एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। फिर जब ये सारा हो जाए तब दोनों ही पर्सन है उनको बुलाओ, साथ में बैठ के डिस्कस करो कि भाई देखिए पर्सन ने ऐसा बोल रहा है, वो उसकी जो थिंकिंग है वो ऐसी है, राइट, पर्सन भी ऐसा बोल रहा है, उसकी थिंकिंग ऐसी है। कोई भी देखिए, दोनों ही पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि भाई वो प्रोजेक्ट को या उनको जो काम दिया उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। प्रोजेक्ट को नुकसान करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे दोनों ही बंदे, बट दोनों ही बंदे या बंदियां अपने वे में प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनका जो वे है, राइट, वो प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं हो, या फिर जो आपने डिसाइड किया है वो ना हो, बट उनका उद्देश्य, उनका जो इंटरनल मोटिवेशन या जो मेन मुद्दा है वो प्रोजेक्ट को नुकसान करने का नहीं होगा। वो शायद गलत तरीका उन्होंने पकड़ लिया होगा, बट मेन उद्देश्य उनका ऐसा ना हो, राइट। सो ये आपको उन दोनों पर्सन को साथ में बिठा के समझाना पड़ेगा कि भाई ये पर्सन ए इस वे से आ रहा है, ये पर्सन भी इस वे से आ रहा है, एंड दोनों ही इस प्रोजेक्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। दोनों का वे अलग है। हो सकता है कि दोनों में से किसी एक का वे सही हो, किसी एक का वे गलत हो, राइट, या फिर दोनों ही का वे गलत हो, या फिर दोनों ही का वे सही हो, बट दोनों वे में आपने मतलब एज बीइंग जो भी मैनेजर हो, राइट, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी पोजीशन है आपकी, आपने डिसाइड किया कि भाई दोनों सही वे है, बट मुझे थर्ड वे सिलेक्ट करना है क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए, मेरे प्रोजेक्ट के लिए, राइट, ये सूटेबल वे है, राइट। तो आपको ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो किसी का व्यू पॉइंट गलत है, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई जो दूसरा है उसका व्यू पॉइंट क्यों सही है और कैसे सही है, राइट, और उससे प्रोजेक्ट का जो गोल है वो कैसे फुलफिल होता है। या फिर अगर दोनों ही का वे गलत है, राइट, तो आपको दोनों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप जो वे में जा रहे हो उससे प्रोजेक्ट का भला नहीं होने वाला। ठीक है, आपका इंटेंशन अच्छा हो सकता है, बट उससे प्रोजेक्ट को बेनिफिट नहीं होने वाला। या फिर अगर दोनों ही का व्यू पॉइंट सही है, राइट, दोनों का जो मेथड है वो सही है, वे सही है, बट वो आपके प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट नहीं है, राइट, तो आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आप दोनों लोग सही व्यू पॉइंट लेके आए हो, आपके हिसाब से ये अच्छा वे है, राइट, बट मैं ये थर्ड वे प्रिफर इसलिए कर रहा हूँ। एंड जो भी आपकी रीजनिंग है उस टाइम पे वो आप बता सकते हो, क्योंकि देखिए काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको जस्टिफिकेशन देना पड़े, इसलिए नहीं कि आप मतलब छोटे हो उनसे, राइट, या फिर वो लोग जस्टिफिकेशन डिजर्व करते हैं, बट इसलिए क्योंकि हम सब मिलके एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, राइट। सो हमारा एंड गोल तो वही है कि हमें प्रोजेक्ट
सक्सेसफुल करना है। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना है तो आपने जो भी कम्युनिकेशन किया होगा, राइट, क्लाइंट्स के साथ, राइट, या फिर दूसरी जो टीम्स हैं, अगर मान लो क्रॉस प्लेटफॉर्म टीम्स हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचे होंगे कि भाई मैं इस वे से जाना चाहता हूँ, एंड आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो कोई और दो वे लेके आए हैं जो राइट हो सकती हैं, बट आपके हिसाब से थर्ड वाली वे ही बेस्ट है, राइट, क्योंकि जो टीम मेंबर्स है उनको बाकी सारा कम्युनिकेशन क्या हो रहा है पता ना हो, और ऐसा सिचुएशन खड़ी होगी कि भाई क्रॉस प्लेटफॉर्म टीम में सबको सब कुछ नहीं पता होता। सो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या प्रोजेक्ट ओनर होता है उसको सारा कम्युनिकेशन क्या चल रहा है उसको ज़्यादा पता होगा, राइट। सो उस सिनारियो में फिर आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आप दोनों लोग सही तरीका लेके आए हो, बट मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है, ये थर्ड वाला, एंड मैं यही चाहता हूँ कि आप ये दोनों वे छोड़ दो और मेरा वाला वे अपना के इस पे आगे बढ़ो, क्योंकि एट द एंड आप सब एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम करो, आपका गोल यही है कि भाई आपको उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। सो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं एंड आपको उस तरह से टैकल करना है। हाँ, अब ये जो आप कम्युनिकेशन करोगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तब, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वो जो कम्युनिकेशन हो वो कॉन्डेसेंडिंग नहीं होना चाहिए, आप किसी को नीचा दिखा रहे हो इस तरह का आपका कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है तो आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो आपका जूनियर है तो आप जो भी बोल दोगे वो चल जाएगा, नहीं। इस वजह से शायद एचआर में आपके खिलाफ कंप्लेंट जा सकती है। तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना कि भाई जो भी लोग आए हैं, राइट, किसी भी कंपनी में काम करने आते हैं तो वो ठीक है, उनको सैलरी चाहिए, पैसे के लिए हर इंडिविजुअल काम करता है, बट एक डिग्निटी भी वो डिजर्व करते हैं, राइट। वो उनका जो भी इस साल का पढ़ाई है, राइट, एक्सपीरियंस है, उसके बाद का एक्सपीरियंस है, राइट, वो सारा चीज़ मैटर करता है उनके लिए। सो वो एक इंडिविजुअल है, एटलीस्ट इतनी तो डिग्निटी डिजर्व करते हैं कि भाई आप ह्यूमन वे में उनसे बात करो। अगर वो गलत है तो उनको प्यार से बताओ कि भाई आप गलत हो एंड आप क्यों गलत हो। अगर वो सही हैं बट फिर भी आपको उनका वे नहीं अपनाना, तो भी आप प्रेम से उनको बताओ एंड लॉजिकल वे में उनको समझाओ कि भाई बीइंग योर वे द राइट वे, स्टिल आई वुड प्रिफर दिस वे बिकॉज प्रोजेक्ट डिमांड्स इट, प्रोजेक्ट की यही रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपका वे सही है, राइट, बट फिर भी मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता, उसे अपना नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ये दूसरा वे है एंड मुझे इसी को फॉलो करना है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट के लिए ये बेटर वे है। सो एक रिस्पेक्टफुल वे में आपको उनको बताना पड़ेगा एंड उनको समझाना पड़ेगा, राइट। एंड फाइनल पॉइंट कि भाई जब आप एक लीडर पोजीशन में आते हो, मैनेजर पोजीशन में आते हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम की हो जाती है, आपकी इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं, सो उनको साइकोलॉजिकली सेफ फील हो, राइट, ऐसा आपको माहौल खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि भाई जब वो ऑफिस आए, राइट, कंपनी में आए, तो वो डर के आए कि भाई आज मेरा मैनेजर मुझे क्या गाली देगा, क्या बोलेगा, किस तरह से मेरी बेइज्जती करेगा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डरना नहीं चाहिए, राइट। जो भी इंडिविजुअल हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो आपसे डर के काम करेंगे ना तो वो सही काम नहीं करेंगे, और जब डर के काम करते हैं ना तो काफ़ी बार गलतियाँ होती है। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करके काम करेंगे ना तो अच्छा काम करेंगे, एक्स्ट्रा बैठना पड़े तो बैठेंगे, पूरी 100%, इवन 100% से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपको आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको अच्छा फील कराते हो, ट्रीट करते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट करने की वजह से वो आपको सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे, अगर वो ऐसा फील करेंगे तो। सो आपको ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो जो भी काम है, ठीक है, कुछ भी रिपीटेटिव काम हो सकता है, एकदम गंदा काम क्यों ना हो,
प्रोजेक्ट में एकदम गंदा मतलब झाड़ू पोछा करने की बात नहीं कर रहा मैं, बट कोई भी गंदा काम मतलब गंदा प्रोजेक्ट आपके पास क्यों ना आया हो, आपको पता है कि भाई ये रिपीटेटिव वर्क है, राइट, मज़ा नहीं आएगा मेरे टीम मेंबर्स को, बट आपको ऐसा माहौल खड़ा करना है कि भी ऐसा रिपीटेटिव वर्क हो, गंदा काम भी हो ना, तो भी आपके टीम मेंबर्स खुश रह के काम करें एंड वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली टाइम पे डिलीवर करें, राइट। और ये तभी हो सकता है जब आपके टीम मेंबर्स आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे कभी भी कुछ भी आके खुला बोल सकते हैं। देखिए, ऐसी भी सिचुएशन होंगी कि भाई आपके साथ उनका कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ भी आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट कोई और डिपार्टमेंट के लोग के साथ उनको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। या कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो सकती हैं कि भाई उनको प्रॉब्लम हो, उनको 100% प्रोडक्टिविटी देने में प्रॉब्लम हो। तो उस सिनेरियो में अगर आपने ओपन माहौल रखा है, अच्छा माहौल रखा है, राइट, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया है अपनी टीम के लिए, तो वो आपको खुला आके बोल सकते हैं कि भाई सो एंड सो प्रॉब्लम मुझे हो रही है एंड सो प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये प्रोडक्टिविटी मैं नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, राइट। ये तभी हो सकता है जब एनवायरनमेंट ओपन हो, राइट, वाद विवाद कर सके लोग आके, राइट, तभी ये क्रिएट होता है एंड तभी वो आपके पास आएंगे एंड आपको खुला कहेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन ला के दो। अगर आपने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, टीम किस तरह से प्रॉब्लम देख रही है, राइट। उनको पड़ी नहीं है आपके सक्सेस की। उनको पता है कि भाई हम कुछ भी लेके जाएंगे ना, हमको डांट ही पड़ने वाली, तो फिर वो आएंगे ही नहीं। उनके पास आपसे भी बेटर आइडिया होगा ना, राइट। आपने जो आइडिया सुना है, बताया है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, उससे भी बेहतर अगर उनके पास आइडिया होगा ना, तो भी वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पड़ी नहीं होगी आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस की। उनको बस अपने काम से मतलब है कि भाई 8 घंटे टाइम स्पेंड करना है एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी लेनी है। बट अगर आप अच्छे से क्रिएट करोगे, एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप बनाओगे ना, तो आपके टीम मेंबर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके सामने भी एंड आपके पीछे भी, आपके लिए काम करेंगे, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करेंगे, राइट। क्योंकि मेन मुद्दा यही है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट वर्क है, वो प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा प्रोग्रेस होगा, हमारा ग्रोथ होगा, राइट। सो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है एंड आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है। अलग अलग लोग कैसे मैनेज करने हैं, राइट, क्या पर्सनालिटीज़ होती है। जब आप टीम लीड बनोगे या प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, स्क्रम मास्टर बनोगे, प्रोडक्ट ओनर बनोगे, डिलीवरी मैनेजर बनोगे, आपको ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ये कोई सिखाता नहीं है, मैंने खुद ने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके सीखे कि भाई किस तरह से मुझे ट्रीट करना है लोगों को, राइट। क्या क्या डे टू डे बेसिस पे सिचुएशंस खड़ी हो सकती हैं, कैसे मुझे टैकल करना है, राइट। और मैं गलती करके सीखा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई हमें पोजीशन तो मिल जाती है, आप टीम लीड बन गए, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, आप प्रोडक्ट लीड बन गए, राइट, आप डिलीवरी हेड बन गए, बट आपको सिखाया नहीं जाता कि भाई इस पोजीशन के पीछे क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको कैसे ट्रीट करना है लोगों को, इसका बेहतर वे क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोजीशन को एग्जीक्यूट करने का, क्या बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस पोजीशन के लिए, राइट। ये कोई सिखाता नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमें एक्सपीरियंस करके डे टू डे बेसिस पे हम सीखते हैं, राइट। सो अगर आप ये सारी बातों पे ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। और अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम के लिए काम करे, राइट।
तभी वो टीम आपके लिए काम करेंगी, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करेंगी, राइट? 8 घंटे से ज़्यादा भी बैठेंगे क्योंकि मेरे लीडर ने बोला है मुझे ये करना है, एंड जो काम वो करेंगे ना वो प्रोडक्टिव होगा, आपको देख के मज़ा आएगा, आपके क्लाइंट को, आपके यूज़र्स को देख के मज़ा आएगा उस काम को देख के, राइट? सो अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके जाइएगा आपके क्या विचार हैं इस बारे में, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।